ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं कुंभ लग्न वालों का राशिफल लेकर 2017 के लिए। कैसा रहेगा 2017 इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पूरा राशिफल बताने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि और आजकल तारीखों के आधार पर लोग राशिफल बताने लगे हैं, तो उस पर यह आधारित नहीं है, केवल और केवल लग्न पर आधारित है। सिर्फ 7.5 और ढैया का यदि प्रभाव है तो उसकी गणना चूंकि चंद्रमा से की जाती है तो सिर्फ उसी में चंद्र राशि का प्रयोग होता है। अदरवाइज मेरे सभी राशिफल लग्न पर आधारित होते हैं और लग्न को ही इसका आधार मानकर चलें। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि राशिफल बेहद सामान्य आधार पर गणना किया जाता है। मैं भी करता हूं और बहुत जो दावे करते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। किसी को नहीं पता कि आपका जन्म कब हुआ है और उस समय वास्तव में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, वर्तमान में आपकी ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और कौन सा ग्रह की दशा, अंतर्दशा और महादशा चल रही है और वह इस समय गोचर में कहाँ है। तो इसी पर ही आधारित जो राशिफल होता है, वर्षफल होता है, वह बहुत हद तक एक्यूरेट होता है। ये जो राशिफल हम लोग बताते हैं यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। अतः आपको सलाह है कि आप किसी विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली बनवा लें या वर्षफल बनवा लें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सामान्य आधार पर ग्रहों की क्या स्थितियां हैं और उसके क्या परिणाम होंगे, यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है आपका, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सारे सुख बेकार हो जाते हैं यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनेगी आपके लिए, या स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दूसरा, जो वर्तमान युग में ईश्वर का रूप है वह है आय, धन, लक्ष्मी। आय कैसी रहेगी, कार्य व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और पदोन्नति वगैरह की स्थिति कैसी बनेगी आपके लिए। प्रेम संबंध या विवाह में जो लोग हैं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और उसके अलावा और संबंध किस तरह के रहेंगे। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि संवेदनशील महीने कौन से रहेंगे इस वर्ष आपके लिए, और उसके साथ साथ सावधानी और उपचार इस वर्ष के लिए क्या रहेगा। इन सभी विषयों पर करेंगे बात विस्तार पूर्वक, बने रहिएगा हमारे साथ। कई बार लोगों के इस तरह के भाव, कमेंट या परामर्श देते समय बात आ जाती है कि क्या ज्योतिष से भाग्य बदल जाता है। तो मेरा यही उत्तर होता है कि नहीं, ज्योतिष जो है वह भाग्य परिवर्तित नहीं करता। ज्योतिष एक टॉर्च बियरर का काम करता है। चलना आपने है, परिश्रम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। ज्योतिष तो सिर्फ आपको सावधानी, मार्ग बता सकता है, और यदि आपका जो मार्ग है वह सही है, सावधानी यदि आपकी सही है, सही दिशा पे आप चल रहे हैं, आपकी सोच सही है, प्रिकॉशंस आप लेते हैं समय रहते, तो आप काम सही करेंगे। काम सही होगा तो परिणाम सही होगा, और परिणाम सही होगा तो भाग्य भी बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जो भाग्य का संबंध है वो सीधा कर्म से है, ज्योतिष से नहीं है। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। चलिए आते हैं राशिफल पे, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले देखते हैं कि जो बहुत अधिक समय तक, लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं वो कहां पर और किस स्थिति में बैठे हुए हैं, जिनका प्रभाव सबसे अधिक आपकी कुंडली पर पड़ता है। तो केतु आपके लग्न में विराजमान है और यह लगभग आधे वर्ष तक बना रहेगा। राहु आपके सप्तम में आधे समय तक बना रहेगा। बृहस्पति लगभग सितंबर तक आपके छठे अष्टम भाव में बना रहेगा, और शनि आपके दसम भाव में वर्तमान में है, वर्ष के प्रारंभ में रहेगा, और लेकिन यह जनवरी के अंतिम भाग में ही चला जाएगा आपके एकादश भाव में। हालांकि शनि इस बार बहुत डमाडोल करने वाला है 2017 में, क्योंकि यह ट्रांजिट करेगा, फिर कुछ समय तक के लिए वक्री होगा, फिर यह पुनः अपने वृश्चिक में आएगा और फिर कुछ समय बाद यह पुनः मार्गी होकर के जाएगा धनु राशि में। तो शनि थोड़ा सा डमाडोल करेगा, लेकिन शनि की कोई भी स्थिति आपके लिए अशुभ नहीं है। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या है स्थितियां। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य को लेकर यदि मैं सबसे पहले मानसिक स्थिति और आपके आत्मबल की बात करूं तो इस वर्ष यह बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा। बहुत अधिक आपके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, ऊर्जा, काम करने की क्षमता, यह बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी रहेगी। खूब इसमें उत्साहवर्धन रहेगा। लेकिन गुरु के अष्टम भाव में होने के कारण लीवर से संबंधित कोई न कोई समस्या, ब्लड शुगर से संबंधित कोई न कोई समस्या, ओबेसिटी से संबंधित कोई न कोई समस्या, बृहस्पति से संबंधित जितने रोग हैं उनके होने की समस्या यह जो है वह उत्पन्न करता है। हालांकि यह बहुत लंबे समय तक
रहने की संभावना नहीं है। यह भी निर्भर करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, लेकिन कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या यह उत्पन्न अवश्य करेगा। और आपको थोड़ा अपने खान पान में, आपको अपने थोड़ा रहन सहन में जरूर बदलाव करना चाहिए और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके वेट गेन करने की समस्या हो सकती है, इसके ऊपर आप जरूर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर यह बढ़ता है तो बहुत सी चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं पहले से ही, उनको चाहिए कि वो उसका और ध्यान रखें, अन्यथा इस समय वह बढ़ेगा और जल्दी कोई रोग होगा तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आप प्रयास करें कि पहले कोई रोग हो ही ना, उसके जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं वह आपको बरतना चाहिए। अब बात करता हूं आय, कार्य व्यापार और नौकरी की। आय की जो स्थिति मुझे नजर आ रही है, वह वर्ष का जो अंतिम भाग है, प्रथम भाग है, 6 महीने जो हैं, उसमें यह बेहतर से कुछ बेहतर, यानी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी 50% से ऊपर यानी 60% में मार्क्स दे सकता हूं कि आपकी आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और लेकिन उसके बाद जो है यह और बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष में आय के लिए आपको कोई बहुत रुकावट नहीं होगी। आय का जो साधन है वह अच्छा बना रहेगा आपको, और कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपको आय मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। हाँ, साथ में धोखा होने का भी योग बना हुआ है, तो अपने साझेदारों के साथ थोड़ा संभल कर रहिएगा। कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से संभल कर रहिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं निवेश करते हैं तो जरूर 4 बार सोच लीजिएगा कि यह निवेश सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि बड़े निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है। लेकिन नौकरी में पदोन्नति, कार्य व्यापार में उन्नति और धन का आगमन यह लगातार बना रहेगा। विशेष करके वर्ष के आधे भाग तक का समय इसके लिए बहुत अच्छा है। वर्ष का जो अंतिम भाग होगा आपका, 6 महीने के बाद की जो स्थितियां आएंगी, उसमें मुझे लगता है कि व्यय थोड़ा बढ़ जाएगा, यात्राएं थोड़ी बढ़ जाएंगी, व्यय थोड़ा बढ़ जाएगा, खर्च अधिक होगा। हालांकि इस समय एक बात और अच्छी है कि इस समय शत्रु भी परास्त होंगे, और यदि कर्ज कोई लंबा चल रहा है तो उसको दे पाने में आप समर्थ होंगे। तो कर्ज खत्म होगा, शत्रु खत्म होंगे, और रोग में भी थोड़ी कमी आएगी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम केवल बढ़ सकती है, अगर कुछ लोगों को गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वह कुछ इंक्रीज कर जाएगी। अदरवाइज इनकम भी अच्छी रहेगी और व्यय भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई बड़े कर्ज में अगर आप लंबे समय से चल रहे हैं तो उसको चुकाने का सही समय होगा और आप उससे मुक्त हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आय के लिए यह समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं तो जो लोग तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्निकल लाइन में किसी भी प्रकार से हैं, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इस तरह के किसी भी काम में है, या शोध परक कार्यों में है, खोज के कार्यों में है, शोध कर रहे हैं, किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, और तो उनको इस वर्ष बहुत सफलता मिलेगी। वह लंबे अच्छी पढ़ाई में कुछ अच्छे मार्क्स, अच्छा उत्थान या कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। उनके लिए ये योग या वर्ष बहुत अच्छा बनाएगा। अब बात करता हूं प्रेम, विवाह और संबंधों को लेकर। संबंधों में जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो कार्य व्यापार और साझेदारी के जो संबंध हैं वहां बड़ी परेशानी होगी। कुलीग से आपको जरूर परेशानी, आय भली होती रहे लेकिन मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा आपका। और यही कुछ स्थिति आपके प्रेम संबंध या दाम्पत्य सुख में रहेगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य सुख को मैं इसलिए एक साथ बोल दे रहा हूं कि जो इंटेंस लव होता है, बहुत ज्यादा प्रेम संबंध होता है स्त्री पुरुष के, तो आप अगर उसको विवाह में परिवर्तित नहीं कर रहे, इसका मतलब आप केवल उसको सामाजिक जामा जो है नहीं पहनाए हुए हैं। अदरवाइज वह एक तरह से पति पत्नी का रूप ही होता है। कई बार इस तरह के प्रश्न हमसे लोग परामर्श लेते समय पूछते हैं कि हमारे संबंध तो है लेकिन हमने शादी नहीं की है। अरे भाई, शादी करना नहीं करना तो एक बस सामाजिक दिखावा है, एक वो है। लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में हैं, इंटेंस प्रेम एक दूसरे के साथ है, आंतरिक संबंध हैं, फिर अब उसमें और विवाह में क्या अंतर रह गया? तो अगर इस तरह के जो संबंध हैं और दाम्पत्य जीवन में है आप, तो उसमें बहुत कड़वाहट आने की संभावना बनी हुई है। यदि कुंडली में पहले से ग्रह की स्थितियां खराब हैं तब यह और अधिक बढ़ जाएगा, और विशेष करके पहले 6 महीने तो इसके टूटने की भी संभावना बनेगी। अगर ग्रहों की स्थितियां बहुत खराब हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। विवाहेतर यदि संबंध है, मतलब एक से अधिक जो लोग संबंध रखे हुए हैं और कुंभ लग्न के जातक हैं, तो उनको इस वर्ष बहुत बदनामी का भय बनने वाला है, विशेष करके शुरुआत के 4 से 5 महीनों तक। तो भाई आप थोड़ा सतर्क रहिएगा और देख कर चलिएगा कि किस तरह के आपके संबंध हैं और आपने क्या करना और क्या नहीं करना है। अब बात करता हूं जो संवेदनशील महीने रहने वाले हैं आपके। सबसे पहले तो जो पहला महीना है वही बहुत संवेदनशील है। जनवरी का महीना बहुत संवेदनशील रहने वाला है। उसके बाद मार्च का महीना आपको बहुत अधिक सावधानी रखना है। पहला जनवरी का महीना, मार्च का महीना और फिर सितंबर का महीना,
ये 3 महीने आपके लिए बेहद संवेदनशील हैं। इसमें चोट चपेट, आग से भय, रोड साइड में एक्सीडेंट या खतरा, इस तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई बड़ी हानि, या अगर कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर राजदंड होने की संभावना बन रही है। यह अलग अलग लोगों पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने कहा कि यदि किसी का कोर्ट कचहरी मामला चल रहा है, कुंभ लगने के हैं, तो राजदंड मिलने की संभावना बन सकती है, विशेष करके यदि सितंबर में हो जाता है या मार्च में है तो। उसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर चोट चपेट यात्रा के दौरान तो आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में भी थोड़ा मार्च में, जैसे मैंने कहा मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में घर में अपने साजो सामान से थोड़ा सतर्क रहिए, बिजली के सामान से, और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिए क्योंकि चोट चपेट लगने की पूरी संभावना बनेगी। अब जो है वह बात करता हूं कि क्या करना है उपचार इस महीने। वैवाहिक जीवन में यदि समस्या है तो भाई कुंडली का विश्लेषण कराकर यह देख लीजिए कि वह समस्या कितनी इंटेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवल गोचर बस कुछ परेशानियां होती हैं और वह 2-4 महीनों के लिए होती हैं। लेकिन अगर कुंडली में योग खराब है या आपके जीवन साथी के कुंडली में योग बहुत खराब है तो यह जो छोटा सा गोचर होता है यह उसमें बड़ा ब्रेक दे देता है। तो बेहतर होगा कि आप अगर थोड़ा भी तनाव चल रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि जो समस्या वैवाहिक जीवन में वह उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ताकत है उसमें, कितनी पावरफुल है। और यदि वह कम पावरफुल है तब तो छोटे मोटे उपचार कर लीजिए, राहु का उपचार कर लीजिए, राहु संबंधी दान कर लीजिए, क्रोध पर नियंत्रण करिए और अपने जीवन साथी के साथ बैठकर थोड़ा विचारों का आदान प्रदान करिए, इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर अधिक समस्या है तब फिर आप वैदिक रीति से उसका परमानेंट इलाज कराइए और उसका उपचार कराइए। संभव हो तो राहु की शांति कराइए, या जो ग्रह बहुत खराब हो कुंडली में उनकी शांति कराइए, या मां कात्यायनी का अनुष्ठान कराइए। स्वास्थ्य की यदि समस्या विकट हो रही हो, विशेष करके चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है आपके लिए, तो यह घातक हो सकती है इस समय। और इसमें आपको चाहिए कि यदि इसमें भी यही मैं बात कहूंगा कि यदि गोचरवश कोई समस्या है, कोई मार्केज की दशा नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत समस्या है, तो प्रिकॉशन, मेडिसिन, दवा और उस ग्रह से संबंधित दान वगैरह करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर बड़ी समस्या है और कोई मार्केज की दशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे कुंभ लग्न में जो सबसे बड़ा मार्केज का रोल अदा करता है वह बृहस्पति करता है और वह अष्टम में है इस समय, तो बृहस्पति का अगर 10 की दशा अंतर्दशा हो, साथ में चंद्रमा या सूर्य का अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आ रही हो, तो आपको चाहिए कि आप लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय या मृत संजीवनी जैसी स्थिति हो कुंडली का विश्लेषण करा के उसको आप कराएं। कार्य व्यापार में यदि आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति संबंधी दान अवश्य करें इस नए वर्ष में, क्योंकि बृहस्पति बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है इस वर्ष आपके ऊपर। तो बृहस्पति का जो है वह आप दान उपचार बृहस्पति संबंधी करें ताकि पदोन्नति, कार्य में उन्नति और आपको धन में वृद्धि हो। तो यह था राशिफल आपके लिए 2017 का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप पहले से तैयारी कर पाएंगे और अपने आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, 9 वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।